আর প্রতিদিন বাংলায় চলে এসে ममता जी ने ये किया, ममता जी ने नहीं किया, तो कौन किया? बोलो शिक्षाश्री कौन किया? ममता जी ने किया। कन्याश्री कौन किया? तृणमूल कांग्रेस सरकार ने किया। रूपश्री कारा करेছে তৃণমূল কংগ্রেস করেছে, সবুজ সাথী কারা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস করেছে, বিনা পয়সায় রেশন কে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস করেছে, মেয়েদের দিয়ে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড ঘরের গার্জেন মেয়েদের কে করেছে? তৃণমূল কংগ্রেস করেছে। জন্ম থেকে মৃত্যু, মানবিক থেকে সবুজ সাথী, সবুজশ্রী থেকে ঐক্যশ্রী, ঐক্যশ্রী থেকে শিক্ষাশ্রী। বলুন তো আমার ওবিসি যারা আছেন, শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব আছেন, আপনারা কি জানেন দুয়ারে সরকারে 18 লক্ষ কাস্ট সার্টিফিকেট দিয়েছি আমরা। 18 লক্ষ লোক কাস্ট সার্টিফিকেট চেয়েছে আর 18 লক্ষ লোককে কাস্ট সার্টিফিকেট পৌঁছে দিয়েছি আমরা। দুয়ারে সরকারে 15 লক্ষ আমার বিধবা মেয়েরা আর এজেড লোকেরা পেনশন চেয়েছিল, 15 লক্ষ করে দিয়েছি। মানবিক যারা ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ বেবি 4 লক্ষ চেয়েছিল, 4 লক্ষই পুরো করে দিয়েছি। কোনটা বাকি আছে? কোনটা বাকি আছে? বল তোমার রাজ্যে তুমি কি করছো? তো কৃষকরা কতদিন ধরে পড়ে আছে হরিয়ানায়, পাঞ্জাবে, কাল পাঞ্জাবে সাফ হয়ে গেছো। একটা কৃষকদের অবমাননা করে কৃষক আন্দোলনকারীরা বুঝিয়ে দিয়েছে পাঞ্জাবে হয়েছে সব, হরিয়ানায় হবে সব, উত্তরপ্রদেশেও হবে সব, আর বাংলা ওরে বাপ। अमित शाह के हमले का जवाब दे रही थी ममता बनर्जी। अमित शाह ने टीएमसी के सिंडिकेट पर एक बड़ा सवाल उठाते हुए ममता और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। रथ यात्रा फेज 5 को हरी झंडी, भारत सेवा आश्रम कोलकाता, मां गंगा को प्रणाम किया, गंगा सागर कपिल मुनि आश्रम का दौरा किया। अमित शाह दक्षिण 24 परगना में है, क्या हमला बोला, किस तरह से उन्होंने टीएमसी के सिंडिकेट पर हमला बोला है, देखिए। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई, ये बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की लड़ाई है और ये लड़ाई हमारे बूथ के कार्यकर्ता और तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट के बीच की लड़ाई है, सिंडिकेट के बीच की लड़ाई। मित्रों, परिवर्तन, हम सत्ता का परिवर्तन नहीं चाहते। ममता बनर्जी की सरकार निकालकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है बंगाल की स्थिति में परिवर्तन हो, हमारा लक्ष्य है बंगाल की गरीब जनता में परिवर्तन हो, हमारा लक्ष्य है बंगाल की माताओं और बहनों की स्थिति में परिवर्तन हो। ये परिवर्तन यात्रा इसके लिए लाए। पर जो तुष्टीकरण चल रहा है वो तुष्टीकरण बंद कर आप दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और रामनवमी को ढंग से मना पाओ, इसको परिवर्तन कहते हैं। मित्रों, इसको परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन सत्ता का परिवर्तन नहीं है, ये परिवर्तन गंगा सागर को सम्मान देने का परिवर्तन है, यहाँ के मछुआरों की स्थिति में बदलने का परिवर्तन है, यहाँ जंगल में रहने वाले भाइयों की स्थिति को बदलने का परिवर्तन है। मैं उनको आज कहने आया हूं कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। और जो गुंडे ममता दीदी की सह पर आज छिप कर बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, जहां छिपना वो छिप जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। तो अमित शाह जबरदस्त ममता बनर्जी और टीएमसी पर आरोप यहां पर लगा रहे हैं। सोनार बांग्ला बनाने का लक्ष्य है, सिर्फ परिवर्तन लक्ष्य नहीं। और टीएमसी के सिंडिकेट पर भी उन्होंने सवाल उठाए। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है, क्योंकि ये तस्वीर एक शरणार्थी के घर खाना खाने की तस्वीर है। बंगाल के 2 दिन के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप के नामखाना में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर करारा हमला किया और कहा कि हमारी लड़ाई तृणमूल कांग्रेस के सिंडिकेट से है। इस बार बदलाव है, ये बदलाव सोनार बांग्ला का है।
हिंदू शरणार्थी के घर पर उन्होंने खाना खाया है और इसका भी एक बड़ा यहां पर संदेश है, क्योंकि बीजेपी ने बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का वादा किया था और उसके बाद इस नागरिकता के वादे के बाद एक हिंदू शरणार्थी के घर जाकर खाना खाना बीजेपी का चुनाव के मद्देनजर एक बहुत अहम दांव